हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर लाइट। तो लाइट के बारे में हम कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं। पहले बच्चों, आप किस वजह से दिन के समय पे चीजों को क्लियरली देख पाते हैं? ये होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियरली देख पाते हैं। तो इट क्रिएट्स ए सेंसेशन ऑफ विजन। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो लाइट लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें चीजों को देखने के लिए बहुत ही जरूरी है। एब्सेंस लाइट के एब्सेंस में हम कुछ भी नहीं देख पाते, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। तो बच्चों, लाइट का सबसे इम्पोर्टेंट यूज है कि लाइट जो है वो ग्रीन प्लांट्स के खाना बनाने के लिए काम आती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जो रिएक्शन होती है, तो उसके लिए सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस जरूरी होती है। अब हम पढ़ेंगे ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो बच्चों, ल्यूमिनस बॉडीज क्या होते हैं? लाइट इज समथिंग दैट इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। लाइट वो चीज होती है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। यदि हमारे आसपास लाइट नहीं है तो हम नहीं देख सकते। तो वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट देते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एंड ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट लाइट दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, सन जो है वो इल्यूमिनेट्स द अर्थ। सन की रोशनी की वजह से, सन की लाइट की वजह से ही अर्थ पर हमें दिखाई देती लाइट। सन की लाइट ही अर्थ पर पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों, क्या आपने कभी लाइट को पकड़ने की कोशिश की है? लाइट कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस नहीं होती है। इसका ना कोई मास होता है, ना कोई वॉल्यूम होता है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज जनरेटेड बाय एनी सोर्स हैज एनर्जी। लाइट जो है कोई भी एनर्जी का सोर्स जो होता है उससे हमें मतलब वेरी कर सकती है। जैसे कि सनलाइट है। सनलाइट क्या है? एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत बड़ी अमाउंट है एनर्जी की। जबकि बल्ब जो होता है उसमें कम एनर्जी की लाइट जलती है। तो एनर्जी जनरेटेड बाय सन रीचेस द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सन के द्वारा जो हीट एनर्जी जनरेट होती है वो अर्थ पर लाइट की फॉर्म में पहुंचती है। एंड सनलाइट की जो एनर्जी है वो मेनली उसकी वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अब हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लाइट। लाइट जो आती है सन से अर्थ पर उसकी एक स्पीड होती है। जैसे कि कभी आप अपने विंडो खोलें तो आप देखेंगे जो लाइट आ रही है वो एकदम आपको दिखाई देगी, उसकी एक बीम दिखाई देती है। तो लाइट जो है वो बहुत हाई स्पीड से आती है। वैक्यूम या एम्प्टी स्पेस में जो लाइट की स्पीड होती है वो 299,792 किलोमीटर होती है पर सेकेंड। और प्रैक्टिकल के लिए हम उसे 3 × 10⁸ वैक्यूम में हम उसको मानते हैं। तो बच्चों, रोमर के जो एक 1676 में एक साइंटिस्ट थे, रोमर, जिन्होंने प्रमाण दिया कि लाइट ट्रेवल्स एट ए लिमिटेड स्पीड, की लाइट की एक फिक्स्ड स्पीड होती है। और इसके बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए कि जो लाइट की वेलोसिटी है, लाइट एक फिक्स्ड वेलोसिटी से पृथ्वी पर आती है। इट टेक्स 8 मिनट्स फॉर द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। सन की लाइट को सन से पृथ्वी पर आने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। और इस लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। बच्चों, इंग्लिश साइंटिस्ट थे सर इसैक न्यूटन। उन्होंने डिस्कवर किया था कि व्हाइट लाइट जो होती है वो सब कलर से मिलकर बनी होती है। और न्यूटन ने भी ये थ्योरी बताई थी कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं स्पेस में। इन पार्टिकल्स को कॉर्पसल्स बोलते हैं और इस थ्योरी को हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि बहुत कॉमन सी बात है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो वो जो सोर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक लाइट का सोर्स है, और अगर हम उसको सीधे रबर के पाइप से देखें तो वो हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर वो रबर का पाइप हम बीच में से मोड़ दें तो वो हमें लाइट नहीं दिखाई देती है। तो इससे पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सिनेमा हॉल में भी जो प्रोजेक्टर की लाइट है वो सीधे स्क्रीन पर पड़ती है। तो बच्चों, कई बार क्या होता है, आपको उस बीम में डस्ट पार्टिकल दिखाई देते, जो उस डस्ट पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ती है ना, वो आपको लाइट नहीं दिखाई देती, वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ने की वजह से वो डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिससे पता चलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर 3 कार्डबोर्ड में छेद करके
रखे हैं एक सीध में और उसके सामने कोई लाइट का सोर्स यहाँ पे कैंडल लगाया है और अपोजिट साइड से देखते हैं तो लाइट हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर हम अपोजिट करके एक बोर्ड का होल नीचे लगा दिया और बाकी दो को देखें तो हमें लाइट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि लाइट पहले सोर्स से आगे नहीं जाएगी। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर स्ट्रेट लाइन में होल होंगे तभी लाइट हमें दूसरे एंड पर दिखाई देगी। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एंड जब व्हेन द रेज इन ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू ईच अदर, तो बीम इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जैसे कि मिरर पर होता है, मिरर पर जब लाइट पड़ती है या कॉन्वेक्स लेंस से के थ्रू जब लाइट जाती है तो जो रेज है वो कन्वर्स हो जाती है और एक पॉइंट पे मिलती है, इसे हम कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। और जब रेज जो है लाइट की रेज बीम जो है वो डाइवर्ज हो जाती है एक दूसरे से, तो कॉनकेव मिरर से, तो उसे हम डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ लाइट ट्रेवल्स, लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है। बच्चों, ग्लास की शीट्स में से मेटल और ट्रेसिंग पेपर या टिश्यू पेपर अगर हम लें तो हम देखते हैं कि लाइट सब में से एक जैसे पास नहीं होती है। तो बच्चों, हम नोटिस करेंगे कि कैंडल जो है वो क्लियरली ग्लास की जो शीट है उसमें से हमें दिखाई देती है, जबकि कार्डबोर्ड या मेटेलिक शीट के आर पार हमें चीजें नहीं दिखाई देती। कैंडल इज नॉट विजिबल एट ऑल, क्योंकि ट्रेसिंग पेपर और कैंडल इज नॉट विजिबल क्लियरली, उनसे हमें धुंधली दिखाई देती है। तो ये इसलिए होता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तब वो चीज हमें दिखाई देती है। तो जो लाइट है, जो ऑब्जेक्ट जैसे ग्लास शीट है वो लाइट को पूरी तरह से अपने अंदर से पास कर लेता है, तो इसलिए वो हमें दिखाई देती है। और जो ऑब्जेक्ट पूरी तरह रिफ्लेक्ट कर देता है जैसे कि मेटेलिक शीट और कार्डबोर्ड है, तो वो हमें नहीं दिखाई देती ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट टिश्यू पेपर और ट्रेसिंग पेपर है जैसे, वो पार्शियली उसको एब्जॉर्ब करते हैं और पार्शियली ट्रांसमिट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो उसमें हमें चीज धुंधली दिखाई देती है। तो इस बेसिस पर मटेरियल जो होते हैं तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल्स व्हिच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली एंड थ्रू व्हिच वी कैन सी क्लियरली। जो मटेरियल अपने अंदर से लाइट को पूरी तरह पास होने देते हैं और हमें चीजें एकदम साफ दिखाई देती हैं, उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे एयर, वाटर, ग्लास। ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं जो लाइट को पार्शियली पास करते हैं, हमें उसमें चीज धुंधली दिखाई देती है, क्लियरली नहीं दिखाई देती है। ये मटेरियल होते हैं जैसे कि स्किन है, ब्लड है, ग्रीस पेपर है, बटर पेपर है, वैक्स पेपर है। तीसरे होते हैं ओपेक मटेरियल, मटेरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं करते अपने में से, उन्हें हम ओपेक सब्सटेंस बोलते हैं। हम उनके आर पार नहीं देख सकते। जब लाइट उन पर पड़ती है ओपेक ऑब्जेक्ट पर, तो वो पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जैसे कि वुड है, कोलतार है, पेंट है, मेटल शीट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हेन इज ए शैडो फॉर्म, शैडो कब बनती है। बच्चों, शैडो आपने देखी होंगी प्लांट्स की, एनिमल की, दूसरे ऑब्जेक्ट की। तो जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक बॉडी लाइट के रास्ते में आ जाती है तो रेज जो होती हैं उसके में से पास नहीं होती हैं, तो ये जो रेज है लाइट की वो ब्लॉक हो जाती हैं दूसरी साइड जाने से। तो जो वो स्पेस बनता है ऑब्जेक्ट के पीछे, वहीं पर एक लाइट के सोर्स के अपोजिट साइड में, तो वहां पर एक शैडो बन जाती है। एक पार्शियली कट ऑफ या होली लाइट की एक शेडो बन जाती है ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ, उसे हम शेडो बोलते हैं। तो नेचर एंड साइज ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन सोर्स, जो लाइट का सोर्स है उसका साइज और उसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है शेडो। तो बच्चों, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट और लाइट शेडो और डार्क शेडो के बारे में दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या है बच्चों? इक्लिप्स जो है वो नेचर की शेडो के एग्जाम्पल है। जैसे कि आप देखते हैं कि अर्थ जो होती है, आपको पता है सन के चारों तरफ चक्कर काटती है, और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। इट इज लार्जर देन द मून, अर्थ जो है वो मून से बड़ी होती है। एंड अर्थ और मून जो होते हैं वो ओपेक होते हैं, नॉन लुमिनस बॉडी है, और सन जो है वो लुमिनस है, उनकी अपनी लाइट होती है। तो अर्थ और मून जो है अपनी शैडो बनाते हैं, और ये शैडो जो है उन्हें हम इक्लिप्स बोलते हैं। इक्लिप्स दो तरह के होते हैं, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। सबसे पहले सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो सोलर इक्लिप्स कब होता है? व्हेन मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सोलर इक्लिप्स होता है, और मून की शैडो जो है वो पृथ्वी पर हमें दिखाई देती है।
लूनर इक्लिप्स हम पढ़ें तो लूनर इक्लिप्स बच्चों होता है जब when अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड मून, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो अर्थ की शेडो मून पर पड़ती है और लूनर इक्लिप्स होता है। यहाँ पर अलग अलग पोजीशन में हमें लूनर इक्लिप्स दिखाया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट फॉर्म्स एन इमेज इन ए मिरर, मिरर में इमेज किस तरह से बनती है। बच्चों हम सब ने मिरर देखा है और एक मिरर डज नॉट लेट लाइट पास थ्रू इट, मिरर के अंदर से लाइट पास नहीं होती है, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होती है, तो जब लाइट की बीम इस पर पड़ती है पॉलिश्ड सरफेस पे तो लाइट्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एक रेगुलर मैनर में और वो मिरर की सरफेस से तो जो लाइट है वो कंटिन्यू एक पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करती हैं और इस तरह से एक क्लियर इमेज हमें दिखाई देती है। यदि रिफ्लेक्शन लाइट का नॉट रेगुलर है, मतलब किसी रफ सरफेस पर लाइट पड़ रही है तो जो बीम्स है रिफ्लेक्टेड वो पैरेलल नहीं होती और हमें कोई इमेज नहीं दिखाई देती। हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड एंड व्हाई इज इट इन्वर्टेड। अब हम देखेंगे किस तरह से इमेज बनती है और क्यों ये इन्वर्ट होती है। तो बच्चों इमेज जो है वो लाइट जो है छोटे से होल में से भी बीम लाइट के पास हो जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है आउटडोर, जब आप देखते हैं दरवाजे के बाहर कोई चीज है तो लाइट आकर के उसको हमें दिखा देती है। तो जो दीज लाइट रेज कंटिन्यू टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, लाइट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और हमें उसकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है। इसी तरह से पिन होल कैमरा होता है जो कि वर्ल्ड वाइड पिन होल फोटोग्राफी डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में साल में अप्रैल के लास्ट संडे को। थैंक यू।